राजा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना जोश बचा के रखिए, अभी चुनाव आने वाला है, उसमें लगाइएगा। आज आप सम्मिलित हुए हैं, आप भी कुछ दान पुण्य करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा विधानसभा क्षेत्र में और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया 1995 से लगातार गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराते हैं और आज यहाँ पर 101 गरीब कन्याओं का विवाह हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हम गेट पर मौजूद हैं और इसको एक पूरी तरह से ये बजरंग डिग्री कॉलेज है और बजरंग डिग्री कॉलेज का ये नज़ारा है, दुल्हन की तरह इसे सजा दिया गया है और यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं कि खड़े होने की जगह भी नहीं रह गई है क्योंकि बारात आ रही है। गेट पर राजा भैया के दोनों सुपुत्र दूल्हों का स्वागत कर रहे हैं और उसके बाद दूल्हों को परछन के लिए ले जाया जा रहा है। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा इधर का दृश्य दिखाने का प्रयास करें। भीड़ इतनी अधिक है, वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस समय एक कदम बढ़ाने की जगह नहीं बची है। यहाँ पर इतनी जनता इस विवाह को देखने आई है और यहाँ पर एक कन्याओं के पिता हैं जो दूल्हे का परछन करने के लिए यहाँ पर थाल लेकर बैठे हुए हैं। कितना ही मनोहर दृश्य है यहाँ पर और देख सकते हैं कितनी भीड़ है। पैर रखने के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं बची हुई है कि एक कदम आप हिलडुल कर चलकर आप दिखा सको। एक जगह खड़े होकर हमें ये दृश्य दिखाना पड़ रहा है। हमारा प्रयास था कि हम चारों तरफ से इस दृश्य को दिखाएं, लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से कहीं आ जा नहीं सकते हैं। सामने आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे कि एक दूल्हे आ रहे हैं और उनका जो नंबर है उसी नंबर पर बिठाया जाएगा और फिर लड़की के पिता उनका परछन करेंगे। इसके बाद यहाँ से विवाह मंडप पर दूल्हों को ले जाया जाएगा और वहीं पर फिर लड़की को बुलाया जाएगा और उसका विवाह होगा। आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दृश्य है। राजा भैया द्वारा कराई जा रही 101 शादियों में 99 दूल्हे यहाँ पर बैठे हुए हैं और 2 दूल्हे मुस्लिम समुदाय से हैं। सामने आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं और निकाह की तैयारी की जा रही है। अभी कुछ ही क्षणों पे इनका निकाह होगा और यहीं पर आप देख सकते हैं कि ये दूल्हे हैं और दुल्हन को यहाँ पर लाया जाएगा और यहीं पर विवाह होगा। कितना खूबसूरत कुंडा का दृश्य है और हजारों की संख्या में आज इस 101 शादी के गवाह बन रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1995 से राजा भैया द्वारा ये लगातार क्रम जारी है। हालांकि 2002 और 2003 एक अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 दूल्हे हैं और इनका निकाहनामा लिखा जा रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद मकसूद आलम रजवी है। अभी 2 लोगों का आप निकाह कराने जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बड़े खुशी की बात है कि जो ना राजा भैया है नहीं 2 आदमी का निकाह करवा रहे हैं मुस्लिम कास्ट के लोगों में है नहीं। निकाहनामा जो लिखा जाता है इसमें क्या होता है, क्या लिखते हैं? इसमें लड़के और लड़की का नाम होता है, उनके बाप है नहीं दोनों के बाप का नाम होता है, महर वगैरह जो होता है, गवाह वगैरह होते हैं। महर क्या है? महर है 5,786 रुपया रखी गई है। महर ये दूल्हा देगा दुल्हन को? हाँ, ये दूल्हा देगा दुल्हन को। अभी देगा? इसमें 3 तरह का होता है, या तो नकद दे दिया जाता है या कुछ मुद्दत उसकी होती है 2 महीना 4 महीना 6 महीना या फिर कभी दिया जाता है। अच्छा, जो मेहर लड़की को मिलता है तो क्या लड़की खर्च कर सकती है कि या ना उसको अपने जिस चीज़ में वो चाहे खर्च कर सकती हैं, उसका अख्तियार होता है, उसका वो पैसा उसका है, वो जहाँ चाहे खर्च करें। जैसे मान लीजिए कभी कभी तलाक देते हैं तो उसमें क्या होता है? तलाक देने पर मतलब जब आपस में ना इत्तेफाकियाँ होती है तो एक दूसरे से नहीं अलहदा हो जाते हैं। अब वो तलाक दे दी जाती है, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। बहुत मेहर की रकम क्या निकाह में बढ़ाई भी जा सकती है? हाँ, निकाह में मतलब जो है ना महर चाहे आप जितना रखें है नहीं 50,000 रखें 25,000 रखें अपनी हैसियत के मुताबिक है नहीं। दूल्हा दुल्हन की हैसियत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये कम से कम हालात को देख कर के 5-6 हज़ार रुपया से कम नहीं होनी चाहिए आज के दौर में है नहीं।
और राजा भैया लगातार 1995 से कन्याओं का विवाह करा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बड़ी अच्छी बात है नहीं? हर कास्ट के लोग आते हैं यहाँ, मुस्लिम भी आते हैं, है नहीं? और हमेशा एक शादी या 2 शादी या 3 शादी राजा भैया करवा रहे हैं, शुरू से लेकर के अब तक की मैं निकाह करवा रहा हूँ, है नहीं? तो बड़ी अच्छी बात है नहीं? और राजा भैया को लोग पसंद भी करते हैं, चाहते भी हैं। आप लगातार जो मुस्लिम समुदाय होता है निकाह आप ही करा रहे हैं? हाँ, यहाँ मैं ही करा रहा हूँ। जब से ये राजा भैया ने निकाह यहाँ शादी का समारोह किया है, तब से मैं निकाह मैं ही पढ़ा रहा हूँ। जो निकाहनामा है वो लिखा जा चुका है, बस कुछ ही क्षणों में निकाह हो जाएगा। हम लोग इस समय वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि राजा भैया जो शादी करा रहे हैं 101 जोड़ों की, आप देख सकते हैं उनके लिए दहेज रखा गया है। ये सभी 101 जोड़ों के लिए यहाँ पर दहेज रखा गया है और शादी होने के बाद जब विदाई के वक्त उनको उनके साथ इस दहेज के सामान को दे दिया जाएगा। क्या नाम है? उमेश प्रताप सिंह। ये बताइए कि एक जोड़े को कितने आइटम दिए जा रहे हैं? 74 आइटम दिए जा रहे हैं। माननीय राजा भैया विगत 27 वर्षों से इसी तरह से करते चले आ रहे हैं। 74 आइटम में मुख्य कौन कौन से हैं? अरे मुख्य में जैसे हैं, पूरा एक गृहस्थी का सामान है, जैसे आपको दिखाई पड़ा ये बक्सा रखा हुआ है, पूरी कुर्सी है, इनका पूरी गृहस्थी का सामान होता है जो कि उनको उपयोग में आ सके। आपका नाम? आशीष प्रताप सिंह। आशीष जी, ये बताइए कि पूरी गृहस्थी है? जी पूरी गृहस्थी। और गहने में? गहने में 5 थान गहना होता है। 5 थान गहना? 5-7 थान होता है, 7 थान। लगभग यहाँ से जब जोड़े जाएंगे घर पहुँचेंगे तो उनको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल एक परिवार पूरा बच सकता है। एक परिवार पूरा बच सकता है। क्या नाम है सर? अमित श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहते हैं? लगातार आज 1995 से ये क्रम जारी है। 2002 और 2003 में गैप हुआ था। जी, वो थोड़ा कुछ प्रशासनिक दिक्कतों के कारण उस समय हो नहीं पाया था। बाकी अब तक 1280 विवाह हो चुके हैं और कन्याओं के घर बस रहे हैं, निर्धन कन्याएं जो जिनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते। और माननीय राजा भैया की तरफ से बहुत ही बेहतरीन रहा है, हर बार से अच्छा। इस बार भी रौनक दिख रही है। 101 पिछली बार भी था, इस बार भी है। इसमें 2 मुस्लिम कन्याओं का भी निकाह पढ़ा जाएगा। लगभग हर वर्ष लगभग मुस्लिम हो, सभी जातियों के लोग रहते हैं। सभी जाति के जो पिछड़े तबके के हैं, जो जिनके माता पिता की स्थिति थोड़ा आर्थिक दयनीय है, तो उनके लिए राजा भैया का प्रयास 95 वर्ष से चल रहा है, वर्ष 1995। अब आप लोगों को दिखाते हैं दहेज का यहाँ पर सामान इकट्ठा किया गया है और इसे इकट्ठा करने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगा होगा, तब जाकर यहाँ पर 101 जोड़ों के लिए दहेज का सामान एकत्रित किया गया है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर किसी प्रकार का झूठ और फरेब नहीं होता, वास्तविकता होती है। क्योंकि सरकारें शादी कराती हैं तो जो अधिकारी हैं घोटाले कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर वास्तव में जो है शादियाँ होती हैं। 74 आइटम एक जोड़े को दिया जा रहा है और यहाँ से जाने के बाद जब दूल्हा दुल्हन घर जाएंगे तो उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उनकी ज़रूरत की छोटी से छोटी, बड़ी और बड़ी से बड़ी सारी सामग्री यहाँ पर मौजूद है और राजा भैया देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कौशाम्बी के पूर्व सांसद शैलेंद्र सरोज जी। शैलेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं? राजा भैया लगातार 1995 से गरीब कन्याओं का विवाह करा रहे हैं। देखिए, योगीराज देवराहा बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से राजा भैया जी लगातार 1995 से ये 101 कन्याओं की शादी करा रहे हैं। ये राजा भैया जी की जो एक शालीनता, उनकी जनसेवा संकल्प जो उनका है कि जनता की सेवा करना, उस परिप्रेक्ष्य में 101 कन्याओं की शादी के अलावा विभिन्न चारों ब्लॉकों के 2 विधानसभा के लोगों का बराबर से वो नेत्र शिविर का भी कार्यक्रम कराते हैं, गंभीर बीमारी इलाज का भी, और ट्राई साइकिल नहीं मोटरसाइकिल से विकलांगों को वो देने का काम करते हैं। ऐसी सेवा हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को मैंने नहीं देखा जो सेवा के भाव से राजा भैया करते हैं। आज आप सम्मिलित हुए हैं, आप भी कुछ दान पुण्य करेंगे? मैं लगातार जो भी हो सकता है 51,000 की धनराशि मैं लगातार देता हूं प्रतिवर्ष,
और ईश्वर से कामना है कि वर वधू के चिरस्थायी वैवाहिक जीवन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और राजा भैया को ईश्वर वो शक्ति दे कि इसी प्रकार से नेतृत्व करते रहें और सेवा भाव से राजनीति करते रहें। उनके सेवा भाव से ही हम लोगों का पुण्य है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर के.एन. ओझा जी। ओझा जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चैरिटी का काम लोग इसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे भावनाएं जुड़ी हैं। शादियाँ बहुत लोग करवाते होंगे, करवा भी देते हैं, लेकिन आदरणीय राजा भैया शादी करवाते हैं, द्वार 4 में सारे दूल्हों का स्वागत करते हैं और कन्यादान भी करते हैं। और यहीं तक नहीं, जब 101 लड़कियों की शादी करवाते हैं तो गार्जियन के रूप में भविष्य में भी उनके भविष्य की सारी चीज़ें उन्हें देखना पड़ता है, जैसे परिवार का मुखिया देखता है। ने पहले ही बता दिया, राजा भैया शादी करवा दे तो फेविकोल का मजबूत जोड़ है, तोड़ने से टूटता नहीं। हाँ, टूट नहीं सकता इसलिए कि प्रेम बहुत ज़्यादा है। और आप ये मान के चलिए कि 101 कन्याओं के पिता के रूप में वो आते हैं, और जितनी भी शादियाँ अब तक 95 से करवाई उन्होंने, वो सारे लोगों को परिवार के मुखिया के तौर पे उनका हर चीज़ उनका देखते हैं, जैसे एक गार्जियन देखता है। आपने कुछ दान दिया अपनी जेब से? मैंने तो अपने आप को ही दान कर दिया है, जेब से मैं कभी किसी को दान नहीं देता हूँ। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं देवव्रत महाराज जी, भागवत कथा वाचक। महाराज जी, क्या कहना चाहते हैं आप? इस समय राजा भैया 101 गरीब कन्याओं का विवाह करा रहे हैं और आप उसमें सम्मिलित हुए हैं। देखिए, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत मंगल कामना देना चाहता हूं, क्योंकि राजा भैया ये कार्यक्रम केवल जो आप कह रहे हैं गरीब कन्याओं का, उनके निगाह में कोई गरीब अमीर नहीं है। ये विधानसभा और पूरा ये क्षेत्र उनका एक परिवार है। तो परिवार के बीच में कुछ लोगों को चुन करके, केवल हिंदू ही नहीं, इसमें मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, जो जिस धर्म का अनुयायी है उस धर्म के अनुयायी के लोगों को, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको आवश्यकता है और जो अपने से इस परिवार को जोड़ करके आगे चल रहे हैं, माननीय राजा भैया उन सब के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और उनकी सेवा के लिए वो न कभी किसी से याचना करते हैं, न कभी किसी से कोई प्रेशर देते हैं, बल्कि उनके परिवार से जुड़ करके हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और उनको जो कुछ हो सकता है वो अपनी तरफ से सेवा सहयोग दे करके या फिर उपस्थिति दर्ज करा करके, उनके मनोबल के साथ हम लोग उनके पूर्वजों और उनको ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे आने वाली पीढ़ियां भी उनकी ऐसे भक्ति में बनी रहें और सेवा भाव उनके अंदर बना रहे, क्योंकि हमारे यहाँ सूक्ति है, सेवा परमो धर्म। महाराज जी, आपने कहा गरीब अमीर की बात नहीं, लेकिन सत्य तो ये होता है, राजा भैया उसी के पिता होते हैं जो गरीब होता है, क्योंकि जो चल नहीं पाता, सहारे की ज़रूरत उसी को पड़ती है। जिसके पास जो ऑलरेडी दौड़ रहा होता है उसको सहारे की आवश्यकता नहीं होती। वैसे तो अगर कहा जाए, ये जो शादी है ना तो ये विधानसभा से तक सीमित है, ना जिले तक सीमित है, ना जो है ये पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी किसी धर्म का कोई भी हो, गरीब हो, यहाँ पर आएगा तो राजा भैया उसके लिए पिता स्वरूप बनेंगे। देखिए, गरीब कहना ये अनुचित है, क्योंकि अब सरकार ने भी गरीबी कार्ड हटा करके अंत्योदय और APL BPL कार्ड कर दिया है। महाराज जी 5 किलो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ जनता को, अगर वो गरीब नहीं है तो राशन क्यों? गरीब नहीं कहते वो, आप किसी को गरीब अमीर कह करके उसकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाइए। किसी की भावना को ठेस नहीं, जो समाज में प्रचलित है ये समाज है, और समाज में अच्छे लोगों से मिलना जुलना और अच्छे लोगों से बातचीत करना, समभाव सबको रखना, ये हमारा धर्म है और इसी को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद और प्रणाम आपको। क्या नाम है? डॉक्टर शिवप्रसाद मिश्रा। मिश्रा जी, राजा भैया 1995 से लगातार गरीब कन्याओं की का विवाह करा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, माननीय राजा भैया पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, भारतवर्ष में एक ऐसे राजनेता हैं जो सामाजिक कार्य जितना भी करते हैं वो एक बेमिसाल है। मैं तो ये समझता हूँ कि माननीय जी के मुकाबले कोई भी राजनेता व्यक्तिगत रूप से इतना बड़ा कार्यक्रम अनवरत लगातार, अगर कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो आज तक
अभी उत्तर प्रदेश में हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। माननीय जी का परिवार इतना बड़ा परिवार है कि इतना आप देख रहे हैं, लाखों की भीड़ है चारों तरफ, और व्यवस्थित व्यवस्था के साथ जिस तरीके से ये भीड़ और ये कार्यक्रम हो रहा है सुनियोजित ढंग से, ये बेमिसाल है। आपका नाम? मैं मनीष पांडे। पांडे जी, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी और निष्पक्ष रिपोर्टिंग आपकी रहती है। और आज आप इस बजरंग महाविद्यालय के इस प्रांगण में आए हैं जहां पर गरीबों, वंचितों, शोषितों और मजलूमों के मसीहा राजा भैया द्वारा सन 1995 से अनवरत ये वैवाहिक कार्यक्रम बिना किसी जाति पात पंथ मजहब के भेदभाव के बिना वो कराते आ रहे हैं। ये वो तब से निरंतर ये क्रम जो है आज 2024 आ पहुंचा है। आज आप देख सकते हैं हजारों हजार की भीड़ में 101 जोड़े नवविवाहितों का ये जोड़ा यहाँ परिणय सूत्र में बंधेंगे और माननीय राजा भैया एक जैसे घर के अगुआ, संरक्षक, मुखिया के रूप में उनको आशीर्वाद देंगे। उनको आप देख सकते हैं कि कितने गृहस्थी के सामान जो हैं आप उनको देखें और ज़रा विचार करें कि कितनी व्यवस्थाएं एक शादी आदमी करता है अपने घर में, तो उसको बहुत बार सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, बहुत सारा जो है वो तामझाम होता है, और 101 विवाह करने में तो आप समझ सकते हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि माननीय जी जैसा व्यक्तित्व जिन्होंने गरीबों और वंचितों के लिए व्यवस्था दी है, निश्चित रूप से बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं हैं और हजारों हजार लोगों की दुआएं उनके लिए काम आएंगी। और आशा करते हैं, आप देख सकते हैं ये बोर्ड है, आप यहाँ जाति का कोई वो नहीं बंधन है, यहाँ पटेल भी हैं, सरोज भी हैं, गौतम भी हैं, पाल भी है, प्रजापति भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ राजा भैया दलगत राजनीति, जातिगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक सामाजिक हित में एक अपने लोगों के द्वारा जो है ये आयोजित एक ट्रस्ट जो है, चैरिटेबल ट्रस्ट है देवराहा बाबा, उसके संयोजन में ये आयोजन करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल जोड़ों को। क्या नाम है? भानु प्रकाश त्रिपाठी। क्या कहना चाहते हैं? बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है, कुंडा क्षेत्र में आपका स्वागत है और ये सामूहिक रूप से बहुत अच्छा कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर? नरेंद्र सिंह फौजी, प्रदेश महासचिव जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। आप जनसत्ता दल के प्रदेश महासचिव हैं और राजा भैया लगभग 1995 से गरीब असहाय कन्याओं का विवाह करा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज आप यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं? ये हम लोगों का सौभाग्य है कि माननीय के द्वारा लगातार 30 वर्षों से ये सामूहिक शादी का कार्यक्रम कराया जा रहा है। ये हम तो कहते हैं कि ये कुंडा वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सब लोग इस तरह के बिना, इसमें देखिए विवाहों के साथ निकाहों का भी कार्यक्रम है, आप देख रहे होंगे, और लगातार कार्यक्रम चल भी रहा है। ये यहाँ की जनता के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय जैसे जनप्रतिनिधि, जनसेवक इस कुंडा प्रतापगढ़ की धरती में पैदा हुए हैं और निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है सर? लक्ष्मी नारायण जायसवाल, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा फाफामऊ। क्या कहना चाहते हैं? आज गरीब, असहाय, वंचित जो गरीब कन्याएं हैं उनका विवाह है और राजा भैया लगातार 1995 से करा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जनप्रतिनिधि तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन परम आदरणीय राजा भैया जी जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो जनसेवक का भूमिका उनका रहता है। आप कुंडा विधानसभा से विधायक चुने जाते हैं, लेकिन जो आज 101 कन्याओं की शादियां होने, इसमें हमको लगता है पूरे जनपद प्रतापगढ़ या अन्य जनपदों के भी जो है कन्या या कन्या पक्ष के गार्जियन यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए आज के दौर में जो राजनीति जाति और धर्म में आके रुक गई। अभी आपने मिश्रा जी ने बोर्ड दिखाया आपको, इसमें आप सूची देख लीजिए, इसमें यादव जी की भी कन्या है, मौर्य जी की भी है, पटेल जी की भी है, गौतम जी की भी है, सरोज जी की भी है। तो ये जात की राजनीति से कहीं ऊपर उठ करके जो जनसेवा का काम आदरणीय राजा भैया कर रहे हैं, वो पूरे जनपद के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, हम सब के लिए बहुत गौरव करने वाली बात है। और एक सच्चे जनप्रतिनिधि का क्या जन कार्य होने चाहिए, क्या जनसेवा होनी चाहिए, ये उसका जीता जाता उदाहरण है। राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना जोश बचा के रखिए, अभी चुनाव आने वाला है, उसमें लगाइएगा। जोश की जनसत्ता दल। माननीय जी ये चुनाव नहीं है, आप यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं, निवेदन है, थोड़ा हमको बोल लेने दीजिए। आप लोगों को बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने
पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों में विवाह कराया था। कई जनपदों से फर्जी विवाह की खबरें सामने आई थी, लेकिन राजा भैया के यहाँ जो जोड़े चुने जाते हैं वो गरीब होते हैं। कोई फर्जी यहाँ पर दिखावा नहीं होता, वास्तविक होता है। माँ बाप शादी कराते हैं, टूट सकती है। कोर्ट से शादी होती है, टूट सकती है, लेकिन राजा भैया के यहाँ से शादी हो जाए तो आप समझिए कि फेविकोल का मजबूत जोड़ है जो तोड़ने से नहीं टूटता। राजा भैया आप लोगों को दिखा दे, ये पूरी सूची है। जब से राजा भैया ने गरीब जो है वंचित कन्याओं का विवाह स्टार्ट किया, तब से पूरी सूची दी गई है, बाकायदा यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, और वीडियो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि 1280 शादियाँ अभी तक राजा भैया के द्वारा कराई जा चुकी है।